पुरुषोत्तम मास में हम एक भी दिन विश्राम नहीं लेते हैं पिछले 10-15 वर्षों से। 30 दिन हो तो 30 दिन कथा ही बाँचते हैं, यात्रा में रहें तो अनुष्ठान में, पाठ में, नहीं तो कथा, लगातार कथा करते हैं। यह क्यों करते हैं आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो गणना है ना, काल गणना ज्योतिष की, और चंद्रमा, सूर्य नारायण और पृथ्वी को केंद्र में रखकर है। इसी से सौर्यवर्ष और चंद्रमान को ज्योतिष शास्त्र नियुक्त करता है, नियोजित करता है। तिथि पत्र के अनुसार, पंचांग विधान के अनुसार जो समय चक्र है उसमें पृथ्वी को सूर्य भगवान का चक्र लगाना है, चंद्रमा को पृथ्वी का चक्र लगाना है। पृथ्वी का चक्र 365 दिन में पूरा होता है, इसलिए वर्ष हमारा 365 दिन का होता है। परंतु चंद्रमा जो चक्र लगाते हैं उनको 354 दिन लगते हैं। 54 ना? 11 दिन कम होता है। 11 दिन इस प्रकार से इसमें बढ़ जाते हैं और 3 वर्षों में बढ़ते 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 वो 1 माह का समय लग जाता है। अब जरा प्रमाण देखिए, हमारे साथी लोग 7 से 9 लोग हैं। जब कोई 10वां आ जाता है तो साउंड वाले भाई उनको माइके नहीं देखिए, देख लिए। अरे भाई पुरुषोत्तम मास को भी माइक दीजिए। अच्छा, स्वामीनंद हमारे सुपुत्र हैं, बड़े शालीन हैं। अतिशय शालीनता भी एक दुर्गुण है। व्यक्ति को अतिशय शालीन भी नहीं होना चाहिए, यह भी एक प्रकार का दुर्गुण है। शालीन होना चाहिए, अतिशय शालीन नहीं होना चाहिए। प्रसंग चल रहा था, जब वो 1 माह अधिक हो जाता है, 12 मास से अधिक, अरे भाई चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, चैत्र, 12 में से जैसे एक 13वां मास उपस्थित होता है तो 12 मास अपना अपना स्थान छोड़ते नहीं है। बोले आप अधिक हो, इसलिए इस मास का नाम अधिक मास। कौन अधिक? तो वही चंद्रमान और सौर्यमान के हिसाब से जो 11 दिन, 11 11 11 3 बार वो बढ़ा। अब मासों ने धीरे धीरे इनका नाम मल मास कर दिया। क्यों? न देवता हैं, न व्यवहार है, और जब जीव पर कोई उत्पात उपस्थित होता है तो भगवान के भेजे हुए भगवत स्वरूप देवर्षि नारद जी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। ये बेचारा अलग खड़ा रो रहा था। स्कंद पुराण में प्रसंग है। तो देवर्षि नारद जी महाराज आकर मिले और बोले, क्यों दुखी हो? महाराज, 12 मास ने हमको अलग कर दिया। हमारे न कोई देवता हैं, न कोई उत्सव है, तो हमको कौन मान करेगा? देखिए, मनुष्य के पास सब कुछ हो और सम्मान नहीं हो तो उस जीवन के जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मान पहले आवश्यक है। कहते हैं ना, अरे भाई देखो, 2 जून की रोटी सम्मान से मिलनी चाहिए, अपमान से नहीं मिलना चाहिए।
चाहे जैसे न मिले, भिक्षा करने वाला भी आप फेंकेंगे तो नहीं लेगा। कभी दुकान पर भी आप जाएं, इस व्यवहार का स्मरण रखें। दुकानदार भाई को कभी बाएं हाथ से कुछ नहीं देना चाहिए, दाएं हाथ से लेन देन करिए। आदर से लक्ष्मी जी का आदान प्रदान करना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, भाई देखो, उपाय तो ये है कि जिन्होंने ये जगत बनाया है उनकी शरण में चलते हैं। दोनों लोग पितामह ब्रह्मा की शरणागत हुए। पितामह ब्रह्मा ने कहा, भैया गणना तो हमने ही दी है, परंतु करें क्या, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ये तो सृष्टि का चक्र है, इसके लिए भगवान का आश्रय करना होगा। फिर तीनों लोग, पितामह ब्रह्मा, देवर्षि नारद जी और ये अधिक मास भगवान वासुदेव की शरणागत हुए। नारद जी ने प्रेरित किया और मलमास ने अपनी प्रार्थना रखी, अपना निहोर रखा, अपनी बात रखी। प्रभु, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इस मास में कोई शुद्ध काम नहीं करते थे। जगत के फलेच्छा से कोई सत्कर्म नहीं करना चाहता था। भगवान ने कहा, देखो आप मेरे द्वारा बनाए गए सृष्टि चक्र में हैं, अस्तु आज से आपका नाम मेरा नाम आपका नाम होगा। तब से इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास रखा गया। देवर्षि नारद जी ले गए थे। देवर्षि जी ने पूछा, प्रभु नाम तो आपकी कृपा से प्राप्त हो गया, लेकिन इस मास का जब कोई फल नहीं जानेगा तो उसमें उपयोग क्या होगा, सत्कर्म क्या होगा। भगवान बोलते भय कि आपके इस एक मास में जो व्यक्ति हमारा भजन, पूजन, स्मरण, दान, पुण्य, सत्कर्म जो कुछ भी करेगा, उसका हम 1 का करोड़ गुना फल उसको प्रदान करेंगे। इसलिए हम एक दिन भी नागा नहीं होने देते, गाते ही रहते, चलते ही रहते। अधिक मास को भगवान ने अपना निज नाम पुरुषोत्तम मास भेंट कर दिया। श्री चरणों में दंडवत करके वो गदगद हो गए। प्रभु, आपने अपना नाम प्रदान कर हमारा सौभाग्य वर्धन किया। हम धन्य धन्य हुए नाथ, हम धन्य धन्य हुए। हमारे जीवन में हमको एक बात का चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन में सौभाग्य क्या है, धन्यता क्या है, और हमारे जीवन की वास्तविक नियति स्थिति क्या है। इसका चिंतन करते रहना चाहिए। सुबह से शाम तक 8 याम चलते रहना। जो साधक अपने जीवन के बारे में आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण नहीं करता है, उसका समय व्यर्थ ही निकलता चला जाता है। आत्मचिंतन अवश्य करते रहना चाहिए। हम जो चल रहे हैं क्यों, हम जो कर रहे हैं क्यों, हम जो गा रहे हैं क्यों, हेतु क्या है। निरुद्देश्य जीवन नहीं होना चाहिए। हम आप पशु नहीं हैं, हम आप मनुष्य हैं। वेद भगवान कहते हैं मनुर्भव, मनुष्य बनो। बनो, अरे भाई क्या करें कि मनुष्य बने, मनुष्य तो हैं ही। धर्म करो, यज्ञ करो, 5 महायज्ञों का यजन करो। कौन कौन? देव यज्ञ, देव पूजा करो। अतिथि यज्ञ, अतिथि का सत्कार करो। पितृ यज्ञ, माता पिता की उनके मन से सेवा करो।
ब्रह्म यज्ञ, सदग्रंथ का पठन पाठन वितरण करो, ब्रह्म यज्ञ। और जो आपके अपने रक्त संबंधी नहीं हैं, थोड़ा उनके लिए भी कुछ अर्पण करो, चींटी को, कुत्ता को, गौ मां को, अथवा जो आपके अपने रक्त संबंधी नहीं है, उनकी सेवा में समर्पण करना, अर्पण करना, तन को, मन को, धन को, इस यज्ञ का नाम है बलिवश्य देव। यह पंच महायज्ञ गृहस्थ को नियमित रूप से करना ही चाहिए।